Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balodra. Class 5th, EVS. Today we read chapter number 7, Magnificence of Trees. Magnificence का मीन्स होता है इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस तो बच्चों आप लोग सब लोग समझते हैं ना. इम्पोर्टेंस यानी पेड़ पौधे जो है वो ट्रीज जो है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी हैं. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. मदर वॉज ऑन अ fast on the occasion of a Vat Savitri व्रत. इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं आज हम. मतलब जो बच्चा बात कर रहा है वो बोल रहा है. बच्चा इसमें कौन है? गौरी. गौरी नाम की एक लड़की है जो बता रही है कि आज मेरी मम्मी का व्रत है. और कौन सा व्रत है? वट सावित्री का. शी वॉज मेकिंग अरेंज फॉर हर वर्शिप. और वो उनकी माँ क्या कर रही है? वर्शिप यानी पूजा के लिए सब सारे अरेंजमेंट कर रही है. Gauri saw this and asked mother, "Is there any special worship पूजा today?" कि गौरी अपने मम्मी से पूछती हैं कि मम्मी आज कोई स्पेशल पूजा है क्या? Mother told her that today we will worship the banyan tree known as a bird or बरगद in हिंदी. कि मदर बोलती हैं कि आज मैं बनियान ट्री की पूजा करूंगी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं या फिर बरगद बोलते हैं. सिमिलरली मैनी वेराइटीज ऑफ अ ट्री आर अ वर्शिप ऑन डिफरेंट ओकेजन लाइक आमला ट्रीज ऑन आमला नवमी, स्क्रेड पीपल ट्रीज ऑन दशामाता व्रत एसेट्रा. और इसी की तरह अलग अलग पेड़ों की पूजा अलग अलग ओकेजन पे होती हैं. जैसे आमला नवमी पे आमला पेड़ की पूजा होती है और दशा माता के व्रत में पीपल के पेड़ की पूजा होती है. वी वर्शिप ट्री टू गिव अ मैसेज एंड मेक एफर्ट टू सेव देम. और हम इसकी पूजा करके हम ये मैसेज देते हैं कि हमें पेड़ पौधों को सेव करना है. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्री टू सेव द फॉरेस्ट. हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चला रही है टू कंजर्व ट्रीज को सेव करने के लिए. हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो मेंटेन कर रही हैं. और क्या, जैसे सावन के महीने में मोस्टली जो अगस्त का महीना होता है उसमें क्या प्रोवाइड करवाती है? हमें फ्री में ट्रीज जो है वो छोटे छोटे लिटिल प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है फ्री में, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं और नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. If we want to maintain the environment balance, we not only have to save tree but also all the other organism in our surrounding. अगर हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड रखना है तो हमें सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, अदर ऑर्गेनिजम्स को भी सेव करना जरूरी है जो हेल्पफुल हैं ट्रीज को सेव करने में. तो अदर जो जीव जंतु हैं उनको भी हमें क्या करना है? सेव करना है. प्लांट्स को, ट्रीज को सेव करने के साथ साथ में. कंजर्वेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर वाइल मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द वर्शिप. कि जब गौरी की मम्मी पूजा की तैयारी कर रही होती है, उसके साथ साथ में गौरी और गौरी की मम्मी के बीच में क्या बात होती है वो हम पढ़ेंगे आगे. गौरी आस्क्ड व्हाई शुड वी डू दिस. गौरी अपनी मम्मी से कहती है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए. मदर, If the forests are destroyed, then there will be a problem of a food and shelter for the animal. कि अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए यानी फॉरेस्ट जो है वो सारे खत्म हो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. प्रॉब्लम क्या आएगी कि सबसे पहले बाढ़ आएगी. बाढ़ क्या, फ्लूड का मतलब क्या होता है? बाढ़. बाढ़ क्या होती है पता है ना बच्चों? बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर पानी आएगा तो अगर ट्रीज होंगे तो ट्रीज उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, सोख लेंगे. लेकिन अगर ऑब्जॉर्व करने के लिए ट्रीज ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा? पानी जो है वो धरती पे ऐसे ही बहने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और हमारे यहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है. और शेल्टर फॉर द एनिमल्स, कि जो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका ट्रीज जो है वो घर होते हैं, लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो उन सारे जीव जंतुओं का घर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसलिए एनिमल्स के शेल्टर के लिए भी ट्रीज जो है वो कंपल्सरी है. गौरी, मदर, आई हैव हेयर्ड अबाउट अमृता देवी, प्लीज टेल मी अबाउट हर इन डिटेल.
गौरी जो अपनी मम्मी से कहती है कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना हुआ है, क्या आप मुझे डिटेल में बताएंगे इनके बारे में? मदर, वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, देयरफॉर ही ऑर्डर्ड his men to cut the Khejri tree. The people belonging to the Bisnoi community living there protest against it. The king's men went to a Khejri village to cut the Khejri tree. But as soon as they started cutting the tree, मतलब एक टाइम की बात है कि जोधपुर के राजा को क्या करना था, अपना महल बनाने के लिए उनको लकड़ियों की जरूरत थी। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि आप जाके खेजड़ी ट्री को काट के लेके आओ। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो खेजड़ी ट्री को काटने के लिए खेजल्दी गांव में गए जो जोधपुर के पास में है। और वहां गए तो वहां बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने उनको मना किया कि आप खेजड़ी ट्री को मत काटो। और वो जैसे ही काटने लगे तो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। अमृता देवी बिश्नोई embarrassed the Khejri tree and said, "First you cut me, then only will be able to cut this ट्री." अमृता देवी ने बोला कि अगर आपको खेजड़ी ट्री को काटना ही है तो पहले आप क्या करो, मुझे काटो और उसके बाद में पेड़ों को काटना। सिमिलरली अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड हर, डिड द सेम। और बाकी जो गांव वाले थे उन्होंने भी अमृता देवी को सपोर्ट किया और जैसा अमृता देवी ने किया वैसा ही बाकी गांव वालों ने भी किया और वो पेड़ों के जाके चिपक गए। द किंग सोल्जर्स कट द खेजड़ी ट्री अलॉन्ग विद द विलेजर्स। और सैनिक जो थे उन्होंने क्या किया, ट्रीज के साथ में, ट्रीज को काटने के लिए उन्होंने गांव वालों को भी साथ में काट दिया। Total 363 people including Amrita Devi Bishnoi sacrificed their lives to save the Khejri tree. और टोटल कितने लोगों की जान गई थी? 363 लोग मर गए थे। उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया था खेजड़ी ट्री को सेव करने के लिए। इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर एशियंट लाइक दिस वेयर पीपल सेक्रीफाइस देयर लिव्स टू सेव द ट्री। कि पहले के प्राचीन मतलब पहले में बहुत लोगों ने ऐसा मतलब प्राचीन टाइम में ऐसे किसी ने खेजड़ी ट्री या फिर अदर ट्री को सेव करने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किसी ने भी नहीं किया था। पीपल टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंक्लूडिंग एंड स्टार्टेड टू चिपको मूवमेंट। और पीपल जो है वो उनसे इंस्पायर्ड होके, अमृता देवी और अदर विलेजेस से इंस्पायर्ड होके उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। एज यू शो इन पिक्चर्स लाइक दिस। ये देखो चिपको मूवमेंट जो है वो इस तरह से काफी विलेजेस जो है वो चिपक गए थे, इसलिए इस मूवमेंट का नाम किया दिया चिपको। ओके, क्वेरी, मदर पीपल हैज सैक्रिफाइस देयर लीव्स जस्ट टू सेव ट्री, व्हाई? गौरी अपनी मम्मी से कहती है कि सिर्फ पेड़ पौधों को बचाने के लोग अपनी जान तक दे सकते हैं, कैसे? मदर, they sacrifice their lives to save the tree because trees and plant give us to fruit, flowers, cereals, vegetable, wood, medicine and oxygen. मदर ने बोला कि उन लोगों ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। क्या क्या देते हैं? फ्रूट्स, फल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फूल देते हैं, सीरियल्स यानी अनाज देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, वेजिटेबल यानी सब्जियां, है ना, वुड लकड़ी मिलती है, मेडिसिन यानी दवाइयाँ मिलती है, और हमें ऑक्सीजन जो है वो, ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करवाते हैं? ट्रीज। इसलिए हमें ट्रीज को सेव करना जरूरी है और उन लोगों ने भी अपनी जान दे दी थी। ओके, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक बार रीड करके बता देती हूँ और उसके बाद में इनके आंसर्स भी साथ साथ में आपको बताऊंगी।
विच प्लांट्स ट्री आर वर्शिप इन योर सराउंडिंग, कि आपके आसपास में कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा होती है। फाइंड आउट विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट ट्री, और आपको वो ट्री बताना है जिसको हमने स्टेट ट्री जो है वो डिक्लेयर किया है। व्हाट एफर्ट आर बीइंग मेड बाय द पीपल टू सेव द ट्री, और आप लोग क्या एफर्ट्स दोगे ट्रीज को सेव करने के लिए, वो सारे एफर्ट जो है वो आपको बताने हैं। इन योर सराउंडिंग इन विच ओकेजन देयर इज अ ट्रेडिशन टू प्लांट ट्री एंड द प्लांट्स, कि आपको अपने आसपास में ऐसे ओकेजन बताने हैं जिसपे हम पेड़ लगाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच प्लांट्स और ट्रीज आर वर्शिप इन योर सराउंडिंग, तो आंसर क्या होगा, पीपल, तुलसी, आंवला, बनाना, बनियान ट्री एटसेट्रा। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बताया ना, पीपल की पूजा किस पे होती है, दशा माता के व्रत में। तुलसी की पूजा हम कार्तिक मास में करते, कार्तिक मास यानी जो दीपावली का जो महीना होता है उस टाइम हम करते हैं। आंवला की पूजा आंवला नवमी पे होती है। बनियान ट्री की पूजा कब होती है, बनियान ट्री की पूजा कब होती है, वैशाख के महीने में। और बनाना की पूजा होती है लक्ष्मी पूजन के साथ साथ में, हम बनाना के लीव्स की भी पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड आउट विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट ट्री, और आपको ये बताना है कि कौन से ट्री को हमने स्टेट ट्री जो है वो डिक्लेयर किया है। तो खेजड़ी ट्री इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what effort are being made by the people to save the tree? Answer, to save the tree people worship the trees on a different occasion, कि हम क्या करते हैं कि पेड़ों की पूजा करते हैं जिससे हम उनको काट नहीं पाते और हम उनको बाकी लोग भी नहीं काट पाएंगे, इसलिए उससे भी सेव हो जाते हैं। हम उनकी पूजा करके ये मैसेज दे देते हैं कि आप पेड़ों के अंदर भगवान हैं और लोग फिर उनको नहीं काटेंगे। मैनी एरिया आर रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रीज एज वेल एज अवेयरनेस is spread among of the people regarding the significance of trees. People have sacrificed their lives to save the tree by different movement, कि बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स भी चलाए हैं जिससे वो ये मैसेज देते हैं कि हमें हम पेड़ पौधों को नहीं काटना है। और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी पेड़ पौधों को सेव करने के लिए अपनी जान भी दे दी। तो ये सारी अवेयरनेस जो है वो लोगों में डेवलप करना। Question number 4, in your surrounding in which occasion there is a tradition to plant the trees in our surrounding on the day of New Year, on the day of a Van Mahotsav, and on the festival of the great person there is a tradition to प्लांट ट्री, कि हमारे आसपास में क्या, या तो न्यू ईयर पर लगाओ या वन महोत्सव जब होता है तब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, या फिर किसी ग्रेट पर्सन के बर्थडे पे भी हम लगाते हैं। ओके, या फिर आप लोग अपने बर्थडे पे भी लगा सकते हो, है ना। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान, कि कैसे पेड़ पौधों को बचाया जाता है। और प्राचीन टाइम में ये एक कल्चर था हमारा, यानी हमारा रिवाज था। भंवर एंड योगीराज वेंट टू अ फेयर, कि भंवर और योगीराज जो है वो एक मेला देखने गए। ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास दे वर डिस्कस्ड अबाउट द फेयर, और जब नेक्स्ट डे स्कूल आए तो अपनी क्लास में वो उसके बारे में, फेयर के बारे में डिस्कस करने लगे। भंवर, आई एंजॉयड अ लॉट व्हेन आई विजिटेड अ फेयर ऑफ आवर लोकल फोक गॉड, आई सॉ अ वेरी हग ग्रासलैंड एंड ऑरन नियर द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, है ना। कि भंवर बोलता है कि मैंने
बहुत एंजॉय किया जब मैं फेयर देखने गया। तो लोग, और वो क्या था, अपने लोकल भगवान जो है उनका मेला था, उस मेले को देखने गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी घास, मतलब ग्रीनरी ग्रासलैंड है, और आसपास में ओरन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे आसपास में कोई भी घर नहीं होता, सिर्फ या तो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, या फिर कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे घर वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो अपने वहाँ जो मेला देखने गया उस वहाँ का दृश्य बताते हैं। योगीराज, व्हाट इज ग्रासलैंड एंड ओरन? योगीराज पूछता है कि ग्रासलैंड और ओरन क्या होता है? भंवर, आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ट्री, कि मैंने बहुत सारे पेड़ देखे जिसमें ट्रीज, श्रब एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, कि जहाँ पे अनकल्टिवेटेड का मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है ना, और बहुत सारे पेड़ हैं या फिर छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? By observing the tree and shrub, I can understand that they are not cut and excel here. और वहाँ का जो एरिया है वो हम क्या करते हैं? एक्सेल से वहाँ पे लगभग नहीं, कोई कुछ भी नहीं काटता है, उस जगह को हम बोलते हैं ग्रासलैंड और ओरन। ओके, योगीराज, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? भंवर, द पीपल इन मैनी विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम द सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर एंड आस्क अवर टीचर, वी आस्क अवर टीचर। भंवर बोलता है कि हमारे गांव में भी लोग जो है वो वहाँ पे कुल्हाड़ी से, एक्सेल मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, तो एक्सेल से वहाँ पे पेड़ जो है वो नहीं काटते, और इससे ज़्यादा जो है वो हम टीचर्स से बात करेंगे। योगीराज, सर प्लीज टेल मी अबाउट द ग्रासलैंड एंड ओरन। योगीराज जो बोलता है टीचर से कि आप हमें ग्रासलैंड और ओरन के बारे में बताएं। टीचर, डियर स्टूडेंट, द कम्युनिटी अवेयरनेस in Rajasthan to save the environment is age old. The land area near the village is conserved by naming it after any regional god, goddess, saint and great person. This land is known as Oran. कि मतलब गांव के आसपास का ऐसा एरिया जो हम मोस्टली गवर्नमेंट जो है वो मतलब भगवान के लिए या फिर कोई भी संत महात्मा है उनके लिए वहाँ का प्लेस जो है वो छोड़ देती है ना, वहाँ पे कोई भी कटाई नहीं कर सकता है, वहाँ पे सिर्फ प्लांट लगा सकते हैं लेकिन वहाँ पे काट नहीं सकते, या कोई भी अपना घर नहीं बना सकता है। वो जो ग्रासलैंड एरिया जो होता है वहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो चारा चरने जा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, या फिर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं लेकिन वहाँ पे कटाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। ऐसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ओरन। ओके, योगीराज, सर डू द विलेजर नॉट कट द वुड फ्रॉम द दिस लैंड, कि क्या वहाँ के लोग जो है वो वहाँ की ट्रीज को नहीं काटते हैं? टीचर्स, यस, द विलेजर डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर, कि विलेजर्स जो है वो वहाँ से पेड़ जो है वो नहीं काटते हैं। द मेन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ grassland and oran is that the local people have a feeling to respect toward the environment awareness, कि वहाँ के लोग वहाँ से पेड़ पौधे इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि वो वहाँ की गाय वगैरह जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रेजिंग लैंड होती है। ग्रेजिंग लैंड का मतलब चरने, जहाँ पे चारा चरने जाते हैं ना एनिमल्स, वो एरिया, ठीक है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। तो वो ग्रासलैंड एरिया और औरत जो है वहाँ के लोगों के लिए उनके मन में काफ़ी फीलिंग्स होती है, रिस्पेक्ट होती है वहाँ के एनवायरनमेंट अवेयरनेस को लेके, ठीक है, तो इसलिए वहाँ की जगह के प्लांट जो है, ट्रीज जो है वो वहाँ के लोग नहीं काटते हैं। योगीराज, सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ लैंड, कि वहाँ पे काफ़ी लॉ भी हैं कि अगर आप पेड़ काटोगे तो आपको पनिशमेंट
मिलेगी। टीचर्स, यस, योगीराज आर ऑल्सो obviously right. Rajasthan government has made law for the conservation for the grassland, grazing land and oran. कि हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी लॉ भी बनाए हुए हैं टू सेव या टू कंजर्व फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग एंड oran. Due to the respect of local people toward environment awareness and the need for the conservation of environment. और इन लॉ के बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे अवेयरनेस होती है तो उस अवेयरनेस की वजह से वो वहाँ के लोग जो है वो वहाँ के ट्रीज़ को नहीं काटते हैं और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। योगीराज, सर, ड्यू टू द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द concern of the local people toward environment conservating and a grazing land, grassland and oran are conserved in the rural area. तो ये सारी जो grassland है, grazing land है या फिर oran जो है वो rural area में ही conserved होती है। Similarly, in the Rajasthan, the forest in different region are conserved throughout various customs of tradition. इसी तरह कुछ अवेयरनेस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आई है और कुछ जो हमारे जो ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है कि पेड़ों को नहीं काटना, और इस तरह से लोगों की अवेयरनेस की वजह से पेड़ पौधे जो है वो सेव हो रहे हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द लैंड कंजर्व्ड इन द वे इन योर सराउंडिंग नोन एज, कि आपके आसपास में जो लैंड है उसको कंजर्व करने के लिए कौन से वे और कौन से मेथड जो है वो आप अपनाओगे। ठीक है, तो आंसर्स मैं आपको साथ में बता दूंगी सबके, पहले क्वेश्चंस बता देती हूँ। सिंस एशियन टाइम व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वाज देयर इन विलेजेस टू सेव द ट्री फ्रॉम बीइंग कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान टू conserve the grassland, grazing land and other oran on the occasion of New Year, birthday and or on any other special day which you consider important. Plant one tree, make to a resolution to raise it, take care of a properly in way all together can save the conserved tree. आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द लैंड कंजर्व्ड इन योर सराउंडिंग नोन एज, आपके आसपास में जो कंजर्व्ड एरिया है उसको आप किस नाम से बुलाते हो, तो द लैंड कंजर्व्ड इन योर सराउंडिंग इज नोन एज ओरन लैंड। क्या बोलेंगे? ओरन। ओके, तो द लैंड कंजर्व्ड इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज ओरन लैंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंस एशियन टाइम व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक awareness was there in a village to save the tree from being cut? Answer, the community awareness in Rajasthan to save the environment is age old. The land area near the village is conserved by naming it after any regional goddess, saint or a great person. The grazing land, grassland and oran are conserved in rural area. ठीक है, मोस्टली किसके थ्रू हम सेव करते हैं, तो या तो गवर्नमेंट जो है वो सेव करने के लिए अपने लॉ बना दिए पुराने टाइम में, है ना, या फिर अपने आसपास में क्या है किसी संत महात्मा के नाम से अगर ज़मीन कर देते हैं तो वहाँ पे फिर कटिंग नहीं होती है। और रूरल एरिया में किसके क्या क्या नाम है उन लैंड के? ग्रेजिंग लैंड, ग्रासलैंड, ओरन, और इसके थ्रू हम कंजर्व कर देते हैं लैंड को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट एफर्ट हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट इन राजस्थान टू कंजर्व द ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड ओरन, कि ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड और ओरन को सेव करने, कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स जो है वो देते हैं। ड्यू टू द लॉ मेड बाय गवर्नमेंट एंड द concern of the local people toward environment conservation, the grazing land and grassland and the oran are conserved in a rural area. In Rajasthan, the forest in different region are conserved throughout the various customs and tradition.
कि या तो हम क्या करते हैं, उनके जो ग्रेजिंग लैंड है और इनको कि गवर्नमेंट के लॉ भी हैं कि आप उन ऐसी ज़मीन को टच नहीं कर सकते, ना ही आप वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बना सकते हो, ठीक है। या फिर रूरल एरिया में क्या होता है कि डिफरेंट जो ट्रेडिशंस हैं उसकी वजह से भी हम वहाँ की ज़मीन को छूते नहीं हैं, क्योंकि संत महात्मा के नाम से, भगवान के नाम से अगर हम भी कुछ कर दे, प्रसाद बना देते हैं, तो वो भगवान के लिए ही छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। तो लाइक पेड़ पौधों में भी और वहाँ की ज़मीन में भी ऐसा ही होता है, जिसके थ्रू वो सेव हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको मैं साथ साथ में बता देती हूँ। व्हाट इज द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट, ट्रीज एंड डिफरेंट एनिमल्स लिव्स टुगेदर। फॉरेस्ट ऐसी जगह है, फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो वहाँ पे साथ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ ट्रीज रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट? अगर क्या होगा जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज जो है वो रिड्यूस यानी खत्म हो जाएंगे फॉरेस्ट में से। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज आर रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट देन द सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन विल डिक्रीज। ये जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये सब मिलना हमें कम हो जाएगा अगर प्लांट्स की नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो कम हो गई तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट एल्स इज देयर इन अ फॉरेस्ट except the trees? Answer, except trees wild animal are also found in the forest। कि ट्रीज के अलावा भी फॉरेस्ट में क्या क्या मिलते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर भी वहाँ हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। डू यू प्लांट ट्री इन योर स्कूल? कि क्या आपके स्कूल में भी प्लांट है? यस वी प्लांट ट्री इन अवर स्कूल, और हमने भी प्लांट लगाए हुए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड टेक केयर ऑफ द प्लांट? कि कैसे आप और आपके फ्रेंड्स जो है वो प्लांट्स की टेक केयर यानी ध्यान रखते हो। बाय गिविंग वाटर, मैन्यूर, पेस्टिसाइड रेगुलरली वी सेव अवर प्लांट। कि हम रेगुलरली प्लांट को क्या दें, पानी दें, मैन्यूर यानी खाद दें, या पेस्टिसाइड्स जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो अगर उनको बैक्टीरिया लग जाते हैं, पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स जो है वो रेगुलरली छिड़कते हैं, तो जिससे हमारे प्लांट जो है वो सेव हो जाते हैं, ओके। इन द टेबल गिवन बिलो द नेम ऑफ डिफरेंट सेंचुरीज ऑफ राजस्थान आर मेंशन्ड एंड द फ्रंट ऑफ in front of them are the name of the district where they are stood. Take a map of Rajasthan state and mark those district in which the sanctuary are located। आपको क्या करना है, ये जो मैप दे रखा है ऐसा का ऐसा मैप मार्केट से लेके आना है, या फिर आप खुद भी बना सकते हो अपनी नोटबुक में। और जो आपको मैं डिस्ट्रिक्ट के नेम बता रही हूँ जहाँ पे सेंचुरीज लोकेटेड है, तो आपको उस मैप के अंदर मार्क करना है, ओके। तो कौन कौन से पार्क कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको मार्क करना है, बड़ा सर्कल बनाना है, डॉट बनाना है और काफ़ी डार्क बनाना है। तो पार्क कहाँ हैं, कौन से पार्क और सेंचुरीज हैं? फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क, और किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व के लिए, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सवाई माधोपुर। सेकेंड कैलादेव नेशनल पार्क, और किसके लिए फेमस है? घना बर्ड्स सेंचुरीज, ओके। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है? भरतपुर, ओके। नंबर थर्ड नेशनल डेजर्ट पार्क, वो कहाँ है? जैसलमेर में और बाड़मेर में। और फोर्थ कौन सा है? सरिस्का नेशनल पार्क, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अलवर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और आपको होमवर्क में आप मैप करना है और उसको हाईलाइट भी करोगे, जो डिस्ट्रिक्ट में जो पार्क और सेंचुरीज है उसको आपको हाईलाइट करना है, ओके। थैंक यू, होप यू स्टूडेंट्स एंजॉयिंग।
Have a good day.